गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अमितेश मिश्रा और अभी हम पढ़ने वाले हैं एलीन के बारे में। एलीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कायरल सेंटर नहीं है और ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये बात बच्चों को परेशान करती है कि सर कायरल सेंटर नहीं है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर का होना एक नेसेसरी क्राइटेरिया नहीं है उस कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड है जिसके पास कायरल सेंटर है और कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल है कि कंपाउंड के पास कायरल सेंटर है और कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अपने दिमाग में ये बात आती है कि सर फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये अब्सेंस है तो आप बोलोगे कि कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एलीन जो है, एलीन पीओएस पे सॉल्व हो जाता है, आप ये समझ सकते हो कि ये कंपाउंड कैसे ऑप्टिकली एक्टिव है। बेसिकली पीओएस क्या है, एक प्लेन है जहाँ पे आप दो कंपाउंड को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हो, और अगर इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर पा रहे हो तो उसी प्लेन को आप क्या बोलोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलोगे। और अगर मेरे पास कोई भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसका मिरर इमेज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको देखना होगा। कायरल सेंटर हमेशा जो है फुल प्रूफ मेथड नहीं है किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलीन के बारे में। एलीन क्या है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये मान लो ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। अब मैं ये लेके चल रहा हूं कि मेरे पास ए इज नॉट इक्वल टू बी है। ये आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि कंपाउंड जो है यहाँ पे कार्बन, उसका हाइब्रिडेशन क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइज है, और ये वाला कार्बन जो है मेरा sp2 हाइब्रिडाइज है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जो आप पहले पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बनाया s और ये p। तो s में मैंने 2 रखा और p में 2। आपको पता है ये हुन्स रूल से इलेक्ट्रॉन को फील किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। ये पॉसिबल कैसे हुआ होगा, तो ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, तो देखो ये क्या बनने वाला है, कुछ ऐसे। ये क्या है मेरा एक्साइटेड स्टेट। अब आप देखो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड। अब ये काफ़ी ईजिली 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो ये वाला मेरा P है, तो ये क्या रहा होगा, PX, ये PY और ये PZ। आपको ये पता होना चाहिए कि P का जो है 3 ओरिएंटेशन होता है 3 डिफरेंट एक्सिस में। ये कुछ ऐसे, इस तरह से आप किसी को भी PX, PY और PZ ले सकते हो। अब यहाँ आ जाओ, अब ये पाई बॉन्ड बना रखा है, दिस वन इज पाई, ये भी पाई है, ये सिग्मा है और ये एक सिग्मा है। पाई बॉन्ड बनता कैसे है, पाई बॉन्ड बनता है लैटरल ओवरलैपिंग से। लैटरल ओवरलैपिंग क्या है, ये है, देखिए ये अगर ये P और P अगर लैटरल ओवरलैप कर जाएंगे तो ये बॉन्ड क्या बनने वाला है, पाई बॉन्ड बनने वाला है। और अगर आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो आपको एक्सियल ओवरलैपिंग करवाना होगा। तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा, और लैटरल से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या है, पाई बॉन्ड, इस कार्बन के पास क्या है, 2 पाई बॉन्ड, और इस कार्बन के पास है 1 पाई बॉन्ड। तो अब आपको इसको पूरा जूम करके देखना होगा कि मेरा P का कौन सा एक्सिस यूज हो रहा है, ताकि आप ये समझ पाओ कि एलीन के अंदर क्या है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये 3 कार्बन को मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे एक सीथ में, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ डैश से A, और ये वेज पे मैं दिखा रहा हूँ किसको, B को। इसका मतलब क्या है, एक A जो है आपका ऐसे प्लेन के अंदर है, इनसाइड, और B मेरा क्या है, प्लेन के बाहर है। अब एक बात बताओ, ये कार्बन है, इसके पास पाई बॉन्ड है। अगर मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि ये AB जो है XY प्लेन में है, XY प्लेन में है, आप क्या कमेंट करोगे अबाउट P ऑर्बिटल, कि मेरा P कहाँ रहा होगा। तो देखो आपने XY प्लेन को यूज कर दिया, तो P के पास कौन सा एक है, PZ वाला है। यानी यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका कौन सा ऑर्बिटल आने वाला है, प्योर P का PZ वाला। तो देखिए ये क्या है मेरे पास,
पीजेड है, दिस इज आवर पीजेड, और आपको पता है कि पीजेड पीजेड के साथ ही ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ये वाले कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है। अगर इस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है तो आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पे आपको 2 प्योर पी लाना है। अगर ये पीजेड है तो बगल वाले कार्बन के प्योर पी से यानी पीजेड वाले से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए ये अपने पास एक पीजेड मिला लाइक दिस, तो ये पीजेड पीजेड ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ क्या सोचना है, इस कार्बन का आपने पीजेड को यूज कर दिया है, तब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वाले पी ऑर्बिटल के यूज करने के लिए। अब बताओ, अब आपके पास px भी है और py भी है, आप किसी में से इसमें से किसी भी एक को यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे px लेके सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये px है। अगर ये px है तो बगल वाले कार्बन के px के साथ ही लैटरल ओवरलैपिंग कर सकता है। तो देखिए ये कार्बन के पास ही पाई बॉन्ड है, तो इसका भी क्या रहा होगा, px रहा होगा ये, और ये px अगर ओवरलैप कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। अब इसके बाद क्या है, a और b। अब आप देखो ये आप p कौन सा यूज कर रहे हो, px वाला, तो a और b कहाँ जाने वाला है, yz प्लेन में। तो ये a और b, ये a और ये b, ये चले जाएंगे yz प्लेन में, yz प्लेन में। अब यहाँ से एक बात और आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो कंपाउंड है क्या बन चुका है, नॉन प्लेनर। ये अब इसके पास प्लेनरिटी जो है वो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये XY प्लेन है और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, AB के लिए YZ प्लेन। तो ये कंपाउंड अब प्लेनर नहीं रहा, अब कैसा हो गया है, नॉन प्लेनर। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि POS कैसे मिल रहा है और कैसे नहीं मिल रहा है, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। इसको डिफरेंट कलर से यूज करते हैं, आपके लिए और अच्छा होगा, विजिबल होगा। ये कुछ ऐसे, मेरे पास 3 कार्बन है, मैंने 3 कार्बन को सेट कर दिया ऐसे। अब यहां ध्यान दीजिए, अब मेरे को A और B को कनेक्ट करना है। ये है मेरा A और ये है मेरा B, ये देख लीजिए, ये A है और ये B है, और ये प्लेन कौन सा है, XY प्लेन। दिस इज व्हाट, XY प्लेन। अब यहाँ आ जाइए, ये कार्बन जो है डिफरेंट प्लेन में है, सॉरी कार्बन नहीं, A और B जो है वो डिफरेंट प्लेन में है, दैट इज YZ प्लेन। तो ये क्या होने वाला है, A एंड B, और ये जो ब्लैक वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है ये कहाँ चला जाएगा, YZ प्लेन में चला जाएगा, ये देख सकते हो। तो अब मेरे पास एलीन के लिए यहाँ पे ये समझना है कि A और B कहाँ पे, XY प्लेन में, और ये A और B कहाँ पे है, YZ प्लेन में। अब आपको ये क्लियरिटी आया होगा कि अगर आप यहाँ से इसको कट करोगे, एक प्लेन ऑफ जो है सिमेट्री को सर्च करने के लिए, A और B वाला जो बॉल है, A और B वाला जो बॉल है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, बट ये A है और ये B है तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, A इज़ नॉट इक्वल टू B। तो यहाँ पे कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाला है। आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, ये देखिए, अगर मैं ऐसे अरेंज करूं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन है, ये मेरा A है और ये B है, यहाँ मेरा ये A है और ये B है। अगर आप यहाँ पे POS को सर्च करोगे तो अपने को क्या करना है, एक प्लेन से पास करना है यहाँ से एक प्लेन को, जो इनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। तो नो डाउट ये बॉल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला स्फीयर भी जो मॉलिक्यूल है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, बट जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे तो ये A है और ये B है, एंड A इज़ नॉट इक्वल टू B। तो ये वाला प्लेन जो है POS नहीं देगा। अगर आप ऐसे कट कर दो, अगर आप ऐसे कट करोगे तो ये बॉल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, बट जब आप यहाँ पहुँचोगे तो A इज़ नॉट इक्वल टू B। तो ये ऐसे भी अगर आप कट करोगे तो आपको POS नहीं मिलेगा, और आप ये बोलने वाले हो ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आप कैसे भी कट करोगे तो यहाँ POS नहीं मिलेगा। हेंस एलीन्स अगर है मेरे पास और अगर ये सिचुएशन है तो वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको और डिटेल में देखते हैं। आप यहाँ पे GI वाले कंसेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हो और आप देख सकते हो कि ये कंपाउंड जो है GI शो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे आप इवन और ऑड दोनों को अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। चलिए देखते हैं उस टॉपिक को भी। इसको हटा देता हूँ मैं।
अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में, तो एक बेसिक सा जो क्राइटेरिया होता है वो है सीस और ट्रांस के लिए। अपने को पता है अगर जीआई है तो आप सीस के बारे में बात करोगे और ट्रांस के बारे में बात करोगे इन जनरल। ये अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जीआई के लिए सीस और ट्रांस कैसे होता होगा। आपको भी ये बात पता होगा, ये तो एक बेसिक सा चीज़ है। आपके पास ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। अब आप देखो इसका एक और बनाता हूँ मैं, ये सी डबल बॉन्ड सी, ये ए है और ये ए है और ये बी है और ये बी है, कुछ ऐसे। अब आप देखो ये दोनों ए जो है सेम साइड है तो इनको हम क्या बोलते हैं, सीस बोलते हैं। और यहाँ पे ये दोनों ए कहाँ पे हैं, अपोजिट साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो है ये वाले ए से इस वाले ए का अगर हम डिस्टेंस देखें तो मान लो ये दिस डिस्टेंस इज व्हाट L1, और यहाँ से इस डिस्टेंस को देखें तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, मेरा L2 है। अब आप देख सकते हो क्या ये डिस्टेंस सेम होंगे, नहीं। इन दिस केस L1 इज नॉट इक्वल टू L2। अगर ये इनके बीच का ये डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों कंपाउंड के अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगे जो सीस का अलग होगा और ट्रांस का अलग होगा। अब आपको इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे। तो चलिए इसको देखते हैं। यानी अपने को ये समझना है कि ये इनके बीच का L1 और L2 जो है अगर ये डिफर करेंगे तभी ये कंपाउंड जो है सीस और ट्रांस हो कर रहा है। इसी चीज़ को अपने को यहाँ अप्लाई करना है, जो यहाँ पे मैंने मॉडल बनाया था। ये देख लीजिए, ये A है और ये B है, और ये A है और ये B है। आप इनमें से किसी को जो है अगर आप रिलेट करोगे डिस्टेंस के बेसिस पे, जहाँ पे मैंने L1 और L2 देखा था, यहाँ से ये ग्रीन वाले से और ब्लू वाले का डिस्टेंस अगर देखें, ये डिस्टेंस अगर आप इसको इंटरचेंज कर रहे हो, अगर आप इसको इंटरचेंज कर रहे हो तो नीचे चला जाएगा वो सीस और ट्रांस के फॉर्म में। तो ये वाला पार्ट के लिए भी डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये ग्रीन से ये ब्लैक का, और आपने अगर इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये ब्लैक कहाँ जाएगा, नीचे। तो फिर भी यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। यानी यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। और अगर सेम है तो ये कंपाउंड जो है जीआई शो नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे मैं इवन और ऑड वाले कंसेप्ट को अप्लाई करता हूँ और बताता हूँ कि कब जीआई होगा, कब नहीं होगा, कब ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी और कब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। देखिए ये अगर आपके पास ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और आप ये बोल रहे हो कि आपके पास पाई का जो नंबर है, इन दिस केस देखो कितने हैं, ये पाई है और ये पाई है, यानी कितने हो गए, 2 पाई। तो ये क्या है, एक इवन नंबर है। थोड़ा देर पहले देखे थे कि ये कंपाउंड कैसा था, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। और L1 और L2 जो था, इन दिस केस हम लोग पढ़े थे अभी कि L1 और L2 क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ देयर इज नो जीआई। ये तो आपके पास अगर एलीन है और उसके पास जो पाई का नंबर है वो इवन नंबर है, तो आप बोल सकते हो कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो है बट उसके अंदर जीआई नहीं मिलेगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अब ये इवन के बारे में था, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। In this case, we have C double bond C, double bond C and double bond C. ये A है और ये B है, और ये A है और ये B है। अब यहाँ पे अगेन मेरे को चेक करना होगा P ऑर्बिटल का जो है रिप्रेजेंटेशन क्या है, तभी आप बता पाओगे कि ये कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। अगर प्लेनरिटी मिल गई तो कंपाउंड पहले से ही प्लेनर है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी ना मिले। तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा पाई बॉन्ड है, ये भी पाई है और ये भी पाई है। इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ये C कुछ ऐसे, ये A है और ये B है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा AB जो है, इनिशियली यहाँ पे मैं ये बोला कि ये XY प्लेन में है, XY प्लेन में।
अब आप बताओ इस प्योर पी के बारे में आप क्या कमेंट करोगे, इस प्योर पी के बारे में? तो ये प्योर पी कौन सा होगा, पीजेड वाला होगा। दिस इज आवर पीजेड। अगर ये पीजेड है तो बगल वाले कार्बन के पीजेड के साथ ही लैटरल ओवरलैपिंग कर पाएगा। तो देखो ये पीजेड, तो ये लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन ये कार्बन के पास खास बात है कि इसके पास दो दो पाई बॉन्ड है। अब मेरे को ये समझना होगा कि इसके पास एक और प्योर पी रहा होगा। अब आपके पास फ्रीडम है, अगेन आप एक्स भी ले सकते हो और वाई भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे इसको मैंने px रखा है। अगर ये px है तो इसके ठीक बगल वाला जो आखिरी ये वाला थर्ड वाला जो कार्बन है, इसके पास भी क्या रहा होगा, प्योर पी रहा होगा। तो अगर ये px है तो बगल वाले कार्बन के px के साथ ही ओवरलैप कर पाएगा लैटरल वाला। तो ये कुछ ऐसे, तो ये px है, तो ये लैटरल ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो ये मेरा 3 कार्बन हो गया। बट ये जो थर्ड वाला कार्बन है इसके पास भी क्या है, दो दो पाई बॉन्ड है। यानी कि अपने को 2 प्योर पी देखना होगा, एक हम देख चुके हैं। नेक्स्ट ये जो है थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं पीजेड बना देता हूँ। ये मेरा पीजेड है, ये पीजेड। नेक्स्ट कार्बन जो है, अगर ये पीजेड है तो बगल वाले कार्बन के पीजेड के साथ ही लैटरल ओवरलैपिंग किया होगा। इसको भी हम क्या बना रहे हैं, पीजेड बना रहे हैं ऐसे। तो अगर ये पीजेड है तो ये कार्बन वाला जो है वो ये भी क्या है, प्योर पी वाला पीजेड है, तो ये लैटरल ओवरलैप कर जाएंगे कुछ ऐसे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि इसके बाद जो ए और बी आने वाला है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, कौन सा आने वाला है, ओबियसली एक्स वाई प्लेन आने वाला है। दैट इज ए बी जो है ये एक्स वाई प्लेन होगा ये। अब बताओ ये कंपाउंड कैसा है, प्लेनर या नॉन प्लेनर? अब ये कंपाउंड हो चुका है प्लेनर। अब अगर ये कंपाउंड प्लेनर है तो इसके अंदर पीओएस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर आप इसको ऐसे कट करोगे, यहाँ से समझो ये ए है और ये बी है। थोड़ा आगे जाओगे तो ये ए है और ये बी है। आप ऐसे कट करोगे तो ये वाला बॉल इक्वल हाफ में, ये वाला बॉल भी इक्वल हाफ में, आगे वाला भी बॉल इक्वल हाफ में और ये वाला बॉल भी इक्वल हाफ में। यानी इसके पास इस कंपाउंड के अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये कंपाउंड कैसा होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। तो दिस कंपाउंड इज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव ये। एंड अगेन आप यहाँ पे GI को अप्लाई कर सकते हो। अभी अगर ये एक प्लेन में है, आप अगर इनको इंटरचेंज कर दोगे तो L1, अभी देखो ये A से A वाला डिस्टेंस, और अगर आप इसको इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे A आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाले A का डिस्टेंस जो है वो दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, डिफर कर जाएंगे। तो इस कंपाउंड के अंदर फिर क्या मिल जाएगा, GI। दैट इज GI इज पॉसिबल, अब अगेन मेरे पास कंक्लूजन है। आप यहाँ पाई बॉन्ड को काउंट करोगे कितना मिल रहा है, 3। तो वी नो दैट पाई बॉन्ड जो है वो कितना दिखाई दे रहा है, 3 पाई है। तो ये कैसा हो गया, इवन और ऑड नंबर है ये। तो अगर ये ऑड नंबर है तो आप यहाँ से ये जरूर बोल सकते हो कि ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और GI के बारे में बात करें तो क्या होने वाला है, यस GI इज पॉसिबल। ये है मेरा कंक्लूजन कि अगर मेरे पास एलीन है और एलीन के अंदर इवन नंबर है किसका, पाई बॉन्ड का, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट GI पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर हम यहाँ आ जाएं कि कौन सा, ऑड वाला, ऑड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी मिसिंग होगा। यानी ये कंपाउंड कैसा होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। और थिंक अबाउट GI, तो GI क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ये मेरा एलीन था। और भी ऐसे कंपाउंड है जिसके पास कायरल सेंटर नहीं है और वो कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो उसके बारे में हम लोग आगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर भी। तो ये कंसेप्ट था मेरा एलीन। इसी को इसका एक और नाम है, दैट इज व्हाट, क्यूमुलेटेड डाईइन। इसको क्यूमुलेटेड डाईइन भी बोलते हैं इसी एलीन को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।